हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो कहानी है वो है जबलपुर की। और ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही खतरनाक और हैरत अंगेज है। 24 मई 2021 को दोपहर के समय जबलपुर जिले के थाना खितौली की टीआई यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। और फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैडम, मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं सिरोहा थाने के गुरजी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण पटेल के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति ने एक सूचना दी है कि पान उमरिया रोड के किनारे मेरे छोटे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है और उसके थोड़ी ही दूर पर किसी की लाश भी पड़ी हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मुझे डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 मई से लापता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा, तुम डरो मत, तुम हरगढ़ जंगल में पहुंचो और मैं वहां 1 घंटे में पहुंच रही हूं। इसके बाद टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 पर हरगढ़ जंगल में पहुंच जाती है। तो उन्होंने देखा कि वहां एक लाश सड़ी गली हालत में पड़ी हुई है और थोड़ी ही दूर पर एक बाइक भी खड़ी है। क्योंकि वह समय कोरोना महामारी का था, इसलिए सभी पुलिस वाले कोरोना किट में थे। घटनास्थल पर तेज बदबू फैली हुई थी। आसपास देखने के बाद पुलिस को करीब 1 मीटर की 2 रस्सियां, नीले रंग का लोअर, टी शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पल और 2 मास्क भी पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किए। जांच पड़ताल अभी चली रही थी कि तभी नारायण पटेल भी भागता हुआ वहां आ गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी पहचान ली, लेकिन शव बुरी तरह से सड़ गल चुका था। उसकी पहचान होना बड़ा मुश्किल था, इसलिए चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसके शव के पास में एक भारी सा पत्थर भी पड़ा हुआ था। उस पर चिपकी हुई मिट्टी का सैंपल ले लिया गया और उस पत्थर के पास भी मक्खियां भिन भिना रही थी, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसी पत्थर से लाश के चेहरे को कुचला गया है। नारायण ने घटनास्थल से बरामद किए सामान में कपड़े और चप्पल के आधार पर चेहरा कुचले जाने के बावजूद भी लाश की पहचान कर ली, जो उसके छोटे भाई सोनू की ही थी। सोनू की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और सारे कपड़े भी वही थे जो उसे शादी में मिले थे। यहाँ तक कि उन पर लगे मेहंदी के दाग धब्बे भी वैसे ही थे। हालांकि दाग धब्बे थोड़े काले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी स्वास्तिक का निशान देखकर नारायण ने कपड़े सोनू के होने की पुष्टि की। थोड़ी देर बाद जबलपुर के एडिशनल एसपी और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। वहां से बरामद सारी सामग्री को लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूट भोपाल भेज दिया गया। इसके बाद शव को बड़ी मुश्किल से सील पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नारायण को अपने साथ लेकर थाने पहुंची। उन्होंने नारायण के घर वालों को भी थाने पर बुलाया और पुलिस ने शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार करके आगे की जांच और कार्रवाई के लिए फाइल तैयार की। हालांकि सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई 2021 को ही सिहोरा थाने में भी नारायण पटेल ने लिखवा दी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार सोनू 16 मई 2021 की सुबह 10 बजे घर से अपनी नवविवाहिता पत्नी का मोबाइल ठीक कराने को कहकर सिरोहा गया था, लेकिन उसके देर रात तक वापस नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करके पूछताछ की गई, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। सोनू की 4 दिन पहले ही यानी 12 मई 2021 को कटनी जिले के बासन गांव की गायत्री के साथ शादी हुई थी। इस बारे में जब पुलिस ने गायत्री से पूछताछ की तो गायत्री ने पुलिस को बताया कि पति सोनू शाम तक वापस नहीं आने पर उसने अपने पति के मोबाइल पर फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। गायत्री को लग रहा था कि रात को देर तक वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। सोनू के न आने पर गायत्री का मन कई तरह की शंकाओं में घिरा हुआ था। गायत्री ने पुलिस को बताया कि फिर अगले दिन की सुबह नारायण को सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी ने कहा था। जाँच और पड़ताल से अब ये तो साफ हो चुका था कि ये जो शव मिला है वो सोनू का ही है। सोनू की हत्या की गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोनू की हत्या क्यों और किसने की। जब 10 दिन बाद मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने पुलिस को हैरत में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सोनू के गले पर पतली रस्सी बंधी हुई थी जो अंदर की ओर धंस गई थी, और इसी के आधार पर रिपोर्ट में सोनू की मौत को पहले आत्महत्या कहा गया था, लेकिन साथ ही उसके दोनों हाथों की कलाइयाँ और पैरों को घुटने के ठीक ऊपर से रस्सियों से बांधने के निशान भी पाए गए थे।
और यह निशान सोनू की हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। इस हत्याकांड में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका थी, क्योंकि पुलिस का मानना था कि कोई एक व्यक्ति को, एक हष्ट-पुष्ट नौजवान को रस्सी से गला घोंटकर कैसे मार सकता है और किस तरह से उसने सोनू के हाथ पैर बांधे होंगे। इस मामले को खितौली पुलिस थाने में 10 जून को दर्ज किया गया था। सिहोरा तहसील के एसडीपीओ सोमनाथ सिंह ने इस केस को अब गंभीरता से लेना शुरू किया था। उन्होंने सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल नाम की लड़की से कई बार बात हुई थी और सोनू के घर से निकलने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का समय करीब 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का था। इसके अलावा सोनू की और किसी से कोई बातचीत नहीं हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दिन में करीब 2:30 बजे हो चुकी थी। इसके बाद सोनू के भाई नारायण और सोनू की पत्नी गायत्री से मधु के बारे में अलग अलग पूछताछ की गई तो नारायण ने मधु के बारे में बताया कि वो उसकी बहन की ननद है और वह सिहोरा तहसील की ही मडई गांव में अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहती है। इसके बाद जब गायत्री से पूछताछ की गई तो उसने मधु के बारे में जो बताया उससे पुलिस को इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी मिल गई थी। गायत्री ने बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध थे। हालांकि उसके पति सोनू ने उससे ये कहा था कि अब उसके और मधु के बीच कोई संबंध नहीं है, जो संबंध थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं और अब तो मधु की शादी भी दूसरी जगह तय हो गई है। लेकिन पुलिस बार बार गायत्री से सोनू के बारे में सवाल पूछ रही थी और पुलिस को ये लग रहा था कि शायद गायत्री को छिपा रही है, लेकिन वह अपने दर्द को ज़्यादा समय तक नहीं छुपा सकी। आखिरकार गायत्री ने पुलिस को बोल ही दिया कि आखिर उसमें मेरी क्या गलती है। गायत्री ने पुलिस से कहा कि वो बहुत दुखी है और एक तरफ उसकी उजड़ी हुई ज़िंदगी है और दूसरी तरफ घर परिवार वाले उसे अपशगुन और कुलक्ष्मी और न जाने क्या क्या कहकर उसे दोषी ठहरा रहे हैं। गायत्री ने बताया कि उसने अपने पति को मोबाइल ठीक कराने के लिए क्या कह दिया, जिसकी वजह से वो सबके निशाने पर आ गई है। जबकि सच तो ये है कि सोनू ने खुद ही मोबाइल ठीक कराने के लिए जिद की थी, लेकिन कुछ लोग तो गायत्री को भी पति की हत्या में शामिल बता रहे थे। गायत्री ने बहुत दुखी होकर पुलिस को बताया कि उसकी भावनाओं और उसके दुख को समझने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। दरअसल गायत्री दुखी होने के साथ साथ दूसरी आशंका को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। यानी उसके मन में एक बोझ था और वो बोझ उसके मन पर सोनू ही लाद कर गया था। लेकिन अब गायत्री के लिए उस राज को छुपाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, जो राज सोनू ने उसे बताया था और उसकी वजह से शादी के दूसरे दिन ही सोनू और गायत्री के बीच कहासुनी हो गई थी और थोड़ी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसने मधु के बारे में पूछ लिया था और जवाब में सोनू ने गुस्से में गायत्री से कहा था कि घर में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम जासूसी करने लगी हो। लेकिन गायत्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि कुछ देर पहले मधु यहाँ आई थी। सोनू ने कहा कि तुमने उसे अपने पास आने ही क्यों दिया और उसने तुमसे क्या कहा था। गायत्री ने कहा, भला मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ, वो तो आपकी बहन की ननद है और हमारी रिश्तेदार है। अगर मैं उसे अपने पास बैठने नहीं देती तो परिवार वाले क्या कहते, वो भी मुझे बुरा भला बोलते। इसके बाद सोनू थोड़ा नरम पड़ गया था, उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। सोनू ने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा। गायत्री ने उन्हें बताया कि मधु उनके साथ बहुत गुस्से से पेश आई थी और उसने गुस्से में बातें करते हुए तुमसे प्रेम करने की बात भी कह डाली और ये बात सुनकर सोनू हैरान रह गया। गायत्री ने बताया कि मधु उसके साथ किस तरह झगड़ा करके धमकी देती हुई अपने घर गई है। गायत्री ने सोनू को यह भी बताया कि उसने तुम पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए तुम्हें उसने धोखेबाज कहा था। मधु का कहना था कि सोनू ने उससे शादी का वादा करके वह उसके साथ संबंध बनाता रहा और फिर सोनू ने गायत्री से शादी कर ली। खैर, सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने की बजाय उससे माफ़ी मांगी और मधु से तमाम संबंध तोड़ने का वादा भी किया। लेकिन बातों ही बातों में सोनू ने गायत्री को बताया कि अब वह मधु की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें मधु के पास हैं
और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सोनू ने बताया कि मधु मुझे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन गायत्री के बहुत पूछने पर भी सोनू ने उस ब्लैकमेलिंग के बारे में नहीं बताया। गायत्री ने पुलिस को बताया कि सोनू ने ये सारी बातें उसे अपने तक ही सीमित रखने को कहा था, लेकिन अब ये सारी बातें गायत्री ने पूछताछ के दौरान पुलिस को भी बता दी थी और पुलिस के लिए गायत्री द्वारा सोनू के साथ मधु के प्रेम प्रसंग की जानकारी इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। अभी तक तो गायत्री के हाथों में लगी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था और उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था। उसके लिए सुहाग का जोड़ा बस 4 दिन की चांदनी बनकर रह गया था। अपने पति को खो चुकी गायत्री अपनी पीड़ा और सोनू के परिजनों के तानों से बहुत ज़्यादा तनाव में थी। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मधु पटेल को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। इसके बाद मधु को महिला पुलिस ने अपनी बातों में और अपने जाल में फंसाया और फिर अलग अलग अंदाज से मधु से पूछताछ की, यानी तुम सोनू को कब से जानती हो? मधु ने जवाब दिया कि जब से उसकी बहन की शादी मेरे भाई से हुई है। पुलिस ने पूछा कि तुम सोनू से प्रेम करती हो? मधु ने कहा जी नहीं। पुलिस ने तुरंत अगला सवाल किया, लेकिन तुम तो सोनू से शादी करना चाहती थी। मधु ने कहा कि आपको किसने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा कि तुमने ही तो कहा था, और ये कहते हुए उसे पुलिस ने एक ऑडियो सुनाया। इस ऑडियो में मधु काफ़ी तेज आवाज़ में बोल रही थी, बड़े गुस्से में बोल रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने मधु से कहा कि ये धमकी तुमने किसको दी थी? मधु ने कहा बताती हूँ मैडम, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन सोनू को मैंने नहीं मारा। इस पर तुरंत पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैंने तो सोनू की हत्या के बारे में तुमसे कुछ अभी तक पूछा भी नहीं। इसके बाद पुलिस ने कहा कि अच्छा चलो, सोनू की हत्या के बारे में ही कुछ बता दो, यदि तुम कुछ जानती हो तो वो सब कुछ बता दो, यानी उसे किसने मारा? मधु ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी अभी तक नहीं है, तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं? लेकिन पुलिस ने मधु को बताया कि जिस दिन सोनू की हत्या हुई थी उससे 2 घंटे पहले उसने तुमसे ही फ़ोन पर बात की थी और सोनू की हत्या भी तुमने ही की है, उसका भी मेरे पास पुख्ता सबूत है। यह कहते हुए पुलिस ने जब उसकी टूटी हुई हाथ की घड़ी का फीता मधु को दिखाया तो वो बुरी तरह से घबरा गई और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। और उसके बाद फिर मधु ने पीने के लिए पानी मांगा। इसके बाद महिला पुलिस ने कहा देखो मधु, तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर तुम सब कुछ सच सच बताओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस की जांच और सोनू की हत्या आदि के बारे में किसी को कुछ अभी तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं अकेले ही तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन फिर वकील तुमसे भरी अदालत में सबके सामने सवाल करेगा तो तुम क्या कहोगी? मधु पुलिस की बातों में आ गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस पेशेवर मुजरिम की तरह उसने सोनू की हत्या की थी, और मधु ने जब सोनू की हत्या की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर महिला पुलिस के भी रोंगटे खड़े हुए और वो हैरान रह गई। दरअसल मधु और सोनू की प्रेम कहानी भी पवित्र प्रेम की बुनियाद, अनैतिक संबंध और बदले की आग पर टिकी हुई थी। मधु पटेल मडई गांव के रहने वाले नारायण पटेल की बेटी थी। उनके बाद उनके बेटे साहिल की शादी प्रेम नारायण पटेल की बेटी निधि से सन 2019 में हुई थी। क्योंकि दोनों परिवार में खेती बाड़ी की वजह से एक दूसरे से अच्छी पहचान थी और वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहा करते थे। और सरकारी अनाज की मंडी में धान और गेहूं की बिक्री के सिलसिले में सोनू अक्सर मधु के घर आता जाता रहता था। क्योंकि सोनू निधि का छोटा भाई था, इस कारण उसका अपनी बहन के ससुराल में आना जाना शुरू हो गया। साहिल की छोटी बहन मधु चंचल स्वभाव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह बात बात पर मजाक किया करती थी, यानी कुछ भी बोलने में वो हिचकती नहीं थी। और सोनू जब भी अपनी बहन के ससुराल आता था तो मधु उसकी खातिरदारी करती थी और उसके बीच मजाक का रिश्ता होने के कारण खूब हंसी मजाक चलता रहता था। लेकिन इसी हंसी मजाक के चलते न जाने कब उन दोनों के बीच में प्यार हो गया, ये उन्हें खुद पता तक नहीं चला। लेकिन जब मधु अपनी भाभी यानी सोनू की बहन के साथ सोनू के घर आई हुई थी तो संयोग से उसके आने के कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया था और आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और आने जाने पर पाबंदी लग गई थी।
इस कारण मधु को भी अपनी भाभी के घर पर ही रुकना पड़ा और इसी दौरान सोनू और मधु के बीच प्रेम प्रसंग और भी गहरा होता चला गया, क्योंकि उन पर घर के दूसरे लोगों की भी नज़र रहती थी, जिस कारण वो दोनों अकेले में मिलने की तलाश में रहते थे। और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो दोनों खेतों की ओर निकल जाते थे या फिर पास के जंगल में चले जाया करते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गांव गए हुए थे और सोनू की बहन निधि खाना बनाने में लगी हुई थी। तो सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक भी चल रहा था। इतने में सोनू अचानक बोल पड़ा कि मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मधु ने भी कहा कि मैं भी आपको दिलो जान से प्यार करती हूँ। इतना कहना था कि सोनू ने मधु को गले लगा लिया और मधु भी खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार छुपाने से नहीं छुपता। सोनू और मधु के साथ भी यही हुआ। उनके प्रेम प्रसंग की भनक निधि को लगी तो उसने दोनों को शादी करने से मना कर दिया और साफ साफ कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दो परिवारों की इज्जत समाज में खराब हो जाएगी और भविष्य में दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होगा, कलह होगी और इससे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे उनके प्रेम संबंधों के बारे में परिवार के सभी लोगों को पता चल गया था। इसके बाद निधि तुरंत मधु को लेकर अपने ससुराल चली गई और बदनामी के डर से सोनू और मधु के मिलने पर रोक लगा दी गई। लेकिन जब प्यार पर पहरा बढ़ने लगा तो इन दोनों ने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल को अपने प्यार के इजहार का जरिया बना लिया। दूसरी तरफ दोनों के परिवार वाले उनकी अलग अलग जगह शादी करने की कोशिश में लगे हुए थे और जल्दी ही मधु का रिश्ता पार्टी गांव के विजय पटेल के साथ तय हो गया और उसकी सगाई भी उसी वक्त कर दी गई। मधु की सगाई की रस्म होते ही सोनू भी रंग बदलने लगा। वह मधु से मिलना तो दूर, अब उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था। हालांकि उसकी शादी भी कटनी जिले के गांव बासना की रहने वाली गायत्री पटेल से तय हो गई थी और इसी वजह से मधु सोनू से शादी को लेकर किए गए वादे से परेशान रहने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सोनू ने उसके साथ प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थी। खैर, किसी तरह से मधु ने अब अपने मन को समझा लिया था और सोनू के प्यार को भूलकर वह अपने नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने लगी थी और विजय के साथ अपनी शादी के सपने सजाने लगी थी। लेकिन मधु के लिए सोनू को भूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोनू के साथ की गई बातें और वीडियो कॉलिंग में की गई ख्वाहिशें उसे रह रहकर याद आती रहती थी। हत्या की घटना करीब 4 महीने पहले ही सोनू मधु के घर गया था, क्योंकि इन दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो जाने के बाद अब उनके मिलने पर पहले जैसी पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके बीच पहले की तरह मुलाकातें और बातें होने लगी। लेकिन दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी एक दिन सोनू ने मौके का फ़ायदा उठाकर मधु के साथ एक बार फिर शारीरिक संबंध बना लिए और इतना ही नहीं बल्कि सोनू ने मधु का अश्लील वीडियो भी बना लिया था, जिसे सोनू ने बाद में मधु के व्हाट्सएप पर भेज दिया। अब मधु सोनू से कहती थी कि क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर अपने अपने नए जीवन की शुरुआत करें। उसके जवाब में सोनू वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा और ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई। लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से मधु की शादी की तारीख पक्की नहीं हो पाई थी। इसके बाद सोनू ने मधु से मिलने के लिए 15 मई को यानी अपनी शादी के 3 दिन बाद लगातार कई फ़ोन किए। उसने फ़ोन पर मधु से कहा कि तुम्हारी तो अब शादी होने वाली है, इसलिए आखिरी बार मेरे साथ संबंध बना लो। मधु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार संबंध बना लूँगी, लेकिन सब कुछ मेरे कहे अनुसार होगा और उसके लिए जगह भी मैं तय करूँगी। सोनू ने पूछा कि कौन सी जगह और कौन सा तरीका। मधु ने कहा कि वो सब मैं तुम्हें 16 तारीख को बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात यादगार बने, इसलिए तुम दिन में 10:30 बजे फ़ोन करना, मैं मिलने की जगह बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहे अनुसार संबंध बनाने होंगे और जैसा जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और सबसे पहले मेरे सामने ही मेरे सभी अश्लील वीडियो डिलीट करने होंगे। मधु की बातें सुनकर सोनू रोमांचित हो गया और उसने तुरंत हाँ कह दी और अगले दिन यानी 16 मई 2021 को
ठीक 10 बजे सोनू अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर मधु द्वारा बताई गई जगह सिंदम मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मधु को फ़ोन किया। कई बार कॉल करने पर भी मधु ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो सोनू परेशान हो गया। उसने फिर से कॉल की तो इस बार मधु ने कॉल रिसीव की और उससे कहा कि मैं 10 मिनट में पहुंचने वाली हूं। थोड़ी देर बाद मधु अपनी बुआ की बेटी निम्सा के साथ वहां पहुंच गई। सोनू ने पूछा, अब कहाँ चलना है? मधु ने कहा, वहीं जहां पर हम कई बार मिलते रहे हैं, यानी हर गढ़ जंगल में चलना है। इसके बाद वह तीनों मोटरसाइकिल पर आधे घंटे में हरगढ़ जंगल के पास पहुंच गए थे। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर दी और निम्सा को वहीं रुकने के लिए कहा। इसके बाद सोनू और मधु साथ साथ अंदर जंगल में चले गए और फिर एक झाड़ी के बीच थोड़ी सी जगह पर दोनों बैठ गए। मधु ने अपने हैंडबैग में रखा हुआ स्टॉल निकालकर बिछा दिया, जिस पर बैठकर वह अक्सर रोमांटिक बातें पहले भी किया करते थे। इसके बाद सोनू उस स्टॉल पर लेट गया तो मधु ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांधूंगी और आंखों पर भी पट्टी बांधूंगी और उसके बाद हम संबंध बनाएंगे। यह सुनकर सोनू को थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन वासना की आग में जलता हुआ सोनू मधु के कहने पर पेट के बल लेट गया। इसके बाद मधु ने रस्सी से सोनू के हाथ और पैर बांध दिए और सोनू के लेटते ही मधु उसकी पीठ पर सवार हो गई और पास में पड़ा एक वजनी पत्थर उठाकर सोनू के सिर पर दे मारा। और जब तक सोनू को समझ पाता, इससे पहले मधु ने पत्थर से ताबड़तोड़ कई बार उसके सिर पर वार किए। हाथ पैर बंधे होने के कारण और आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण सोनू अपना बचाव नहीं कर पाया। इसके बाद मधु ने उसके गले को एक रस्सी से घोंट दिया और कुछ ही समय में सोनू की मौत हो गई। इसके बाद मधु ने सोनू की आंखों से पट्टी खोल दी, हाथ और पैरों की रस्सियाँ भी खोल दी, लेकिन गले की रस्सी लिपटी हुई छोड़ दी और नीचे बिछाया हुआ स्टॉल निकालकर अपने बैग में रख लिया और फिर पत्थर से उसके चेहरे पर जोर जोर से और कई वार किए और उसके चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया। इसके बाद घर पहुंचकर मधु ने सोनू का मोबाइल, अपना स्टॉल, एटीएम कार्ड और रुमाल को जलाकर कचरे के साथ घर से बाहर फेंक दिया। अपने इस जुर्म को कबूल करने के बाद मधु ने पुलिस को बताया कि वह सोनू द्वारा बनाई गई उसकी अश्लील वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और उससे छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका उसके दिमाग में आया कि सोनू को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। इसके बाद मधु पटेल को सोनू की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 201 लगाकर पुलिस ने मधु को कोर्ट में पेश किया और निम्सा को भी सच छुपाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 201 लगाकर उसे बाल कारागार गृह शहलोद भेज दिया गया और मधु पटेल को महिला जेल जबलपुर भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।